Ernest Rutherford or E. Rutherford was a New Zealand scientist. He was a greater scientist of New Zealand. He is regarded as the father of nuclear physics. रदरफोर्ड जो थे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के फादर के रूप में जाने जाते थे और वो न्यूजीलैंड के थे. अब रदरफोर्ड ने क्या काम किया? He discovered the presence of nucleus in the atom and proposed a nuclear model of atom. आप जानते ही हो कि एटम के अंदर 3 चीज़ रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस. और जो न्यूक्लियस का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हिस्टेरिकल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, which provide the remarkable information regarding the arrangement of constituent particles in an atom. एटम में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर उन्होंने चार्ज किया अल्फा रेस को और उससे उन्होंने काफ़ी बेटर एक एक्सपेरिमेंट कर पाए और जिससे आगे चल के उन्होंने एक मॉडल बनाया, जिस मॉडल को हम जानते हैं द मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. और इसी चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला. उन्होंने रदरफोर्ड ने अल्फा रे को थिन ग्लोल प्लेट के ऊपर से पास किया, जिससे कि उनको कुछ फॉर्मूला मिले. ये गोल्ड फॉइल से उनको पता चला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ हॉलो. ज़्यादातर एटम के जो पार्ट होते हैं वो हॉलो होते हैं. द एम्प्टी स्पेस इन द एटम अलाउ द क्लीन पैसेज ऑफ दोज अल्फा पार्टिकल which pass through it and remain undeflected. Second क्या था? The positive charge is concentrated somewhere in the atom. उनको ये भी पता चला कि जो एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी एटम के अंदर ही कहीं कंसंट्रेट होता है. The alpha particles are positively charged when they pass in the vicinity of the concentrated positive charge of atom. They get repelled and suffer deflections. और थर्ड क्या था? There is something very heavy in the atom. एटम के अंदर कुछ ऐसा तो था जो बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है. The alpha particle possesses considerable mass. The returning back of some alpha particles indicate that they have collided with something which is quite heavy. जो बैक आना था लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंटर में मास था, इसलिए उसको बैक आने में प्रॉब्लम हो रहा था. और इसी से उन्होंने डिस्कवर किया a quite small, the space occupied by the heavy part of the atom must be very small, and this known as Rutherford nuclear model of atom. और उन्होंने यही कहा था कि almost all the mass and entire positive charge of an atom is concentrated in the center called न्यूक्लियस. जो पॉजिटिव चार्ज था एटम का वो कोई भी एटम का सेंटर में कंसंट्रेट रहते हैं और उसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल. बहुत छोटा साइज होता है इस न्यूक्लियस का एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम. एटम के साइज के
से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत ही कम होता है। ये रेडियस होता है 10⁻13 cm सेंटीमीटर, -13 10⁻13, while that atoms of the order, जो एटम ऑर्डर में रहता है उनका होता है 10⁻8। The remaining space of the atom is hollow. Next आता है the nuclei of the atom different element possess different nuclear charge. अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो मैग्नीट्यूड चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो डिपेंड करता है एटम के नेचर पर और वेरियस फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एटम के जो एलिमेंट होते हैं उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड एट वेरी हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट एंड क्लोज सर्किल पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस की ऑर्बिट चारों ओर, जैसे स्पेस में हम देखते हैं कि सूरज के चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट और स्टार मूव करते रहते हैं, वैसे ही अगर न्यूक्लियस को हम सन मान लें तो उनके चारों ओर जो है क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। द टोटल नेगेटिव charge on the electrons in the same as the total positive charge present in the nucleus. तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसका होता है, प्रोटॉन का। तो क्या हुआ, द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉन का, उतना ही उनके पास न्यूट्रॉन का भी, इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकली कोई भी एटम बिल्कुल ही डेड रहता है। दैट मीन्स नो पॉजिटिव और नो इलेक्ट्रिक्स। The atom as a whole is electrically neutral. Rutherford nuclear model can be compared with the solar system. हमने यही बताया आपको कि उनके जो मॉडल था वो आप सोलर सिस्टम के साथ आप उनको कंपेयर कर सकते हो।